कंप्यूटर या नेटवर्क पर अटैक करते हैं ताकि दूसरे सिस्टम तक पहुंच सके और डाटा या सर्विसेज को डिसेबल या डैमेज कर सके। वो वायरसेस और मालवेयर भी स्प्रेड करते हैं, ठीक है, वायरसेस और मालवेयर भी स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करते हैं, ठीक है, और ताकि प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है चुरा सके ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो मालिशियस कोड होता है जो खुद को कॉपी करता है और सिस्टम को डैमेज करता है। मालवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अनऑथराइज एक्सेस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, ठीक है। आज साइबर क्राइम्स जो है अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं, जैसे हैकिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, अटैक्स हो गया, डेनियल ऑफ सर्विस हो गया, फिशिंग हो गया, ईमेल फ्रॉड हो गया, बैंकिंग फ्रॉड हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, जैसे केसेस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है? हैकिंग, ठीक है। हैकिंग का मतलब है कि किसी कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेना। हैकर्स जो होते हैं वो यूजुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। वो बग्स या लूप होल्स ढूंढते हैं और सिस्टम में घुस जाते हैं। एथिकल हैकिंग जो होती है, जब हैकिंग पॉजिटिव इंटेंट से की जाए सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, ऐसे हैकर्स को वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और वेबसाइट ओनर को रिपोर्ट करते हैं। इससे सिस्टम जो होता है वो फ्यूचर साइबर अटैक्स के लिए रेडी हो जाता है। नॉन एथिकल हैकिंग क्या होता है? जब हैकिंग इलीगल या मालिशियस पर्पस के लिए की जाए, ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स या क्रैकर्स कहते हैं। इनका फोकस होता है कि सिक्योरिटी तोड़ना, डाटा चुराना, रिबल साइट्स को डाउन करना या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। तो फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है? जब फेक बैन कर देता है, चुराया जाए, जब फेक बनकर चुराया जाए, ठीक है। तो फिशिंग एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें फेक वेबसाइट या ईमेल्स यूज किए जाते हैं ताकि यूजर से सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स चुराया जा सके, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। कॉमन मेथड जो होते हैं वो होते हैं ईमेल स्पूफिंग। तो फेक ईमेल्स एड्रेसेस जो होते हैं यूज किया जाता है जो ओरिजिनल जैसा लगता है, जैसे कि बैंक या स्कूल का लोगो भी ओरिजिनल जैसा होता है, इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। आजकल फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी फिशिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? जब किसी और की पहचान चुराई जाए। तो आइडेंटिटी थीव्स जो होते हैं कंप्यूटर या नेटवर्क से पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं और उनका मिसयूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए। स्टोलन डाटा में हो सकता है डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है, ईमेल आईडी होती है, बैंक क्रेडेंशियल होते हैं, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर, ये सब होते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, जब स्टोलन आइडेंटिटी से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकंड क्या है? क्रिमिनल आइडेंटिटी, जब क्रिमिनल अपनी असली पहचान छुपाने के लिए विक्टिम की आइडेंटिटी यूज करता है। नेक्स्ट है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, जब किसी और की आइडेंटिटी से मेडिकल ट्रीटमेंट या ड्रग्स लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रैंसमवेयर क्या होता है? एक और टाइप का साइबर क्राइम है जिसमें अटैकर कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, ले लेता है और यूजर को अपना डाटा एक्सेस करने से रोक देता है, यूजली डाटा को एनक्रिप्ट करके। फिर अटैकर विक्टिम को ब्लैकमेल करता है। ये तो या तो रैंसम पैसे मांगता है ताकि डाटा वापस दिया जा सके, या धमकी देता है कि पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का या फोटोज को पब्लिक कर देगा अगर रैंसम नहीं दिया गया तो रैंसमवेयर कैसे सिस्टम में आता है? जब यूजर जो होता है मालिशियस या अनसिक्योर वेबसाइट विजिट करता है, जब डाउटफुल सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, स्पैम ईमेल्स को या अटैचमेंट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट पर किसी मालिशियस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने से भी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यह नेक्स्ट साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए?
ठीक है, कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स। ठीक है, तो साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए? तो साइबर क्राइम के चैलेंजेस को दो तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। तो पहला क्या तरीका है, अलर्ट रहना। दूसरा क्या तरीका है, लीगल सपोर्ट लेना। और इसके कुछ सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डाटा का रेगुलर बैकअप लो। ठीक है, फिर क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और हमेशा अपडेट रखो। फिर यह पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो, सिर्फ ट्रस्टेड और सिक्योर एसपीपी साइट से डाउनलोड करो। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ब्राउज़र और ऐप्स को रेगुलरली अपडेट करो। अनट्रस्टेड वेबसाइट से कुछ भी विजिट या डाउनलोड ना करो। ब्राउज़र अगर किसी साइट के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं कर पाए तो उस साइट पर ना जाएं। ठीक है, और वेब लॉगिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, रेगुलर चेंज करो, हर साइट के लिए अलग पासवर्ड रखो, और अल्फा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करो। फिर कॉमन वर्ड्स का या नेम्स को अवॉइड करो। ठीक है, दूसरे के कंप्यूटर पर ब्राउज़र को पासवर्ड सेव करने या ऑटो फिल करने के लिए परमिशन मत दो। प्राइवेट ब्राउज़र विंडो में ही ब्राउज करो। ठीक है, अननोन साइट्स पर कुकीज़ एक्सेप्ट करने से पहले सोच समझ कर यस नो चूज़ करो। और ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग या ट्रांजैक्शन सिर्फ वेल नोन और सिक्योर साइट्स पर करो। अपने घर का वायरलेस नेटवर्क जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर करो, और पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। ये जो लास्ट तीन थे वो, और सिक्योर वायर नेटवर्क विद एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या है कि इंटरनेट के ग्रोथ के साथ जो होता है ना, साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, साइबर अटैक्स और साइबर बुलिंग के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। इन क्राइम्स का नेचर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए दुनिया के कई देश जो होते हैं ना, सेंसिटिव पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन और इंटरनेट यूजर्स के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए लीगल मेजर्स बनाए हैं। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट इन 2008 इंट्रोड्यूस किया है। इस एक्ट के थ्रू क्या क्या होता है कि यूजर जो है ना, ठीक है, यूजर्स को गाइडलाइंस मिलती है कि डाटा के प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यूज़र को गाइडलाइंस मिलती है कि डाटा के प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए। दूसरी ये बात होती है कि साइबर क्राइम्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स को डिफाइन किया गया है और उनके लिए पेनल्टीज भी बताई गई है। ठीक है, तीसरा क्या है, साइबर सेल्स पॉलिसी पुलिस स्टेशन में बनाया गया है, जहां कोई भी साइबर क्राइम रिपोर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश किया गया है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, जैसे कि कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट का टेम्परिंग, अनऑथराइज पासवर्ड यूज, सेंसिटिव पर्सनल डाटा पब्लिश करना बिना कंसेंट के। ये एक्ट लोगों को इंटरनेट पर सेफ्टी ट्रांजैक्शन करने का कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। साथ ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी एम्पावर करता है कि वो डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स फाइल क्रिएट और स्टोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और हर फील्ड में घुस चुकी है, और हम ज़्यादा टाइम जो है तो स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टीवी हो गया, गेमिंग कंसोल हो गया, म्यूजिक साउंड्स हो गया, डिवाइसेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इम्प्रॉपर पोस्चर और एक्सरसाइज स्क्रीन टाइम से, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स यानी कि कंफर्ट और सेफ्टी का साइंस, यानी एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जो वर्क प्लेस फर्नीचर, इक्विपमेंट और सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि यूज़र के लिए सेफ और कंफर्टेबल। ये हेल्प करता है बॉडी स्ट्रेन कम करने के, ठीक है, फैटिग और इंजरी से बचने में, स्पेशली प्रोलॉन्ग यूज़ के केस में। द कॉमन हेल्थ इश्यूज जो होते हैं फ्रॉम डिजिटल ओवर यूज़, आई स्ट्रेन होना यानी कि स्क्रीन ग्लेयर से आंखों में
ड्राइनेस, ईचिंग, वाटरिंग होता है। सॉल्यूशन क्या है? वीविंग डिस्टेंस, एंगल इग्नू भी मेंटेन करो, ठीक है। वीविंग डिस्टेंस कम से कम क्या होते हैं, 19 या 24 इंच दूर रहना चाहिए। वीविंग एंगल क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और रिस्ट जो है तो होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए। और सीट एंगल जो होता है वैसे होना चाहिए, ठीक है। ये पिक्चर दिखा रहा है। ब्रेक लो, दूर की चीजों पर फोकस करो, आउटडोर एक्टिविटीज में टाइम बिताओ, ठीक है। और क्या है, बैड पोस्चर्स में बैकिंग होता है, नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। सॉल्यूशन क्या है, वर्क स्पेस को एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सेट करो। कीबोर्ड ओवर यूज होता है, अगर कीबोर्ड फिजिकली या टच स्क्रीन एर्गोनॉमिकल लाइन नहीं है तो रिस्ट और फिंगर्स में पेन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। स्ट्रेस, फैटिग, ओबेसिटी, एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस यूज से बॉडी पर और भी निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज के लिए आप लोग कमेंट करना कि एक्सरसाइज हमें चाहिए, तो मैं एक्सरसाइज का लेके आऊँगा सारे चैप्टर्स का, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 11 और क्लास 11 का सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अब क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस के लिए। क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट करेंगे पूरा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। और एक और बात, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे बीपीएससी में, ठीक है। बाय बाय।